Spiritual waves. भक्ति धारा। श्री वाल्मीकि रामायणम बालकांडम द्वितीय सर्ग। इस सर्ग में वाल्मीकि जी नारद जी से संवाद के पश्चात तमसा नदी के तट पर जाते हैं। वहां एक निषाद द्वारा प्रेममग्न क्रौंच पक्षी के वध को देखकर उनके हृदय में करुणा जागती है और प्रथम बार शोक से प्रेरित होकर उनके मुख से छंद के रूप में प्रथम श्लोक प्रकट होता है। यही रामायण का पहला श्लोक माना गया। आश्रम लौटकर विचार करते समय स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट होकर बताते हैं कि ये वाणी दिव्य प्रेरणा से प्रकट हुई है। वे आदेश देते हैं कि वाल्मीकि भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को काव्य रूप में वर्णन करें। यहीं से रामायण रचना का आरंभ होता है। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्य महामुनिः। नारद जी की बातें सुनकर वाक्य कला में निपुण धर्मात्मा महर्षि वाल्मीकि ने उस महान देवर्षि की विधि पूर्वक पूजा की। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छ चैवाभनुज्ञात स जगाम विहायसम्। वाल्मीकि द्वारा विधिवत पूजे जाने के बाद देवर्षि नारद ने अनुमति मांगी और अनुमोदित होकर आकाश मार्ग से चले गए। सममुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीर्थं जाह्नव्यात् अविदूरतः। नारद जी के चले जाने पर थोड़ी देर बाद महर्षि वाल्मीकि गंगा के निकट स्थित तमसा नदी के पवित्र तट पर गए। सत्तुतीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यं प्राह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकरदमम्। उस समय वहां पहुंचकर महर्षि ने देखा कि तमसा का तट स्वच्छ और निर्मल है। अपने पास खड़े शिष्य से बोले, अकरदममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनोरथम्। हे भरद्वाज यह तीर्थ बिल्कुल कीचड़ रहित सुंदर और स्वच्छ जल वाला है। या मनुष्यों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला रमणीय स्थान है। नियस्यतां कलशस्तात् दीयतां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। पुत्र कलश रख दो और मेरा वल्कल छाल वस्त्र दे दो, मैं इसी उत्तम तमसा तीर्थ में स्नान करूंगा। एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकिन् महात्मना प्रयच्छत् स मुनिस्तस्य वल्कलं नियतः गुरोः। महात्मा वाल्मीकि की आज्ञा सुनकर विनीत शिष्य भरद्वाज ने गुरु को वल्कल दे दिया। स शिष्यः स्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनम्। वाल्मीकि ने शिष्य से वल्कल लेकर संयमित इंद्रियों के साथ चारों ओर उस घने वन को देखने लगे। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमन्पायिनं ददर्श भगवान् तत्र क्रौञ्चयो चारुनिस्वन्। पास ही एक स्थान पर क्रौंच पक्षियों का जोड़ा नर मादा साथ साथ घूम रहा था। उनका मधुर स्वर बहुत मनोहर था। तस्मात् तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। तभी एक पाप बुद्धि निषाद शिकारी ने उन दोनों में
वाल्मीकि अपनी आंखों से देख रहे थे। शोणित परितांगं चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतंदश्चुवारुराव करुणागिरम्। नर पक्षी भूमि पर रक्त से लथपथ तड़प रहा था। इसे देख कर मादा पक्षी अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी। तथा विधं विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितम् ऋषे धर्मात्मस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। निषाद द्वारा किए गए इस पाप को देख कर उस धर्मात्मा ऋषि के हृदय में अत्यंत करुणा उत्पन्न हुई। तथा करुण वेदित्वाद धर्मोऽयमिति विजः निशाम्य रुदती क्रोचीनिदं वचनं पवीति। मादा पक्षी के रोने को सुनकर और इस अधर्म को देखकर वाल्मीकि के हृदय में करुणा जगी। तब उन्होंने कहा, मनुषाद प्रतिष्ठा वमगम शाश्वती समा यत्रौच मिथुनादेकमवधि कामं मोहितम्। हे निषाद तू कभी भी स्थायी प्रतिष्ठा न पाए, क्योंकि तूने प्रेम में मग्न इस क्रोच जोड़े में से एक को मार डाला है। यही रामायण का प्रथम श्लोक प्रथम छंद है। तस्यैवं ब्रुवतः चिंता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुने किमिदं व्याहृतं मया। यह वचन कहते ही वाल्मीकि को आश्चर्य हुआ, शोक से व्याकुल होकर यह क्या छंद के रूप में मेरे मुंह से निकल गया। चिंतयन् स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान् मतिम् शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुंगवः। महाप्राज्ञ मुनि ने विचार करते हुए अपने शिष्य से कहा, पादबद्धोऽक्षर समस्तंत्री लय समन्वितः। शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। यह वाक्य 4 पदों वाला अक्षर गणना सहित ताल लय युक्त स्वतः श्लोक के रूप में निकला है। यह श्लोक ही होगा अन्यथा नहीं। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह सन्तुष्टस्तस्य तुष्टो भवन् मुनिः। मुनि के श्रेष्ठ वचन को सुनकर शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। शिष्य की प्रसन्नता देखकर स्वयं मुनि भी प्रसन्न हुए। सोऽभिषेच तथा कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनि। वहां विधि अनुसार स्नान करके और उसी श्लोक के अर्थ पर विचार करते हुए मुनि लौट आए। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीत श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः। विनीत शिष्य भरद्वाज कलश लेकर गुरु के पीछे पीछे चला। सप्रविश्याश्रम पदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टश्च कथाकांश्चिदकार ध्यानमास्थितः। आश्रम में पहुँच कर वाल्मीकि कुछ देर बैठे और फिर ध्यान में लीन हो गए। आज गाम ततो ब्रह्मालोक कर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेज द्रष्टुं तं मुनिपुंगवरम्।
सृष्टिकर्ता प्रकाशमान चार मुखों वाले ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि को देखने आए। वाल्मीकिर्थतं दृष्ट्वा सहसेवोत्थितो मुदा प्राञ्जलिः प्रेतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः। ब्रह्मा को देखकर वाल्मीकि तुरंत खड़े हो गए और प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर विस्मित अवस्था में खड़े रहे। पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम्। उन्होंने ब्रह्मा की विधि से पूजा की आसन दिया, चरण धोए और उनके कुशल समाचार पूछे। अथोपविश्य भगवानासनं परमर्चितं वाल्मीकये चर्षे सन्दिदेशासनं ततः ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽपि उपाविशतासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात् लोकपितामहे। ब्रह्मा जी आसन पर बैठे और उन्होंने वाल्मीकि को भी बैठने का संकेत दिया। ऋषि बैठ गए। तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना। वाल्मीकि ध्यान में स्थित होकर उसी निषाद के पाप पूर्ण काल्य का स्मरण करने लगे। यत्तादृशं चारुरवं क्रौचं हन्यात् कारणात् शोचन्नेव पुनः क्रौची उपश्लोकमिमं जगौ। सुंदर स्वर वाले क्रौच को बिना कारण मारे जाने की बात सोचते हुए उन्होंने पुनः उसी प्रकार का श्लोक उच्चारित किया। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुङ्गवम् श्लोके वास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा। ब्रह्मा मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि यह श्लोक तुम्हारे द्वारा ही बना है, इसमें कोई संदेह या विचारणीय विषय नहीं है। मच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्ता एष सरस्वती रामस्य चरितं कृत्सनं कुरुतम रवशे सत्तम। मेरे प्रेरणा से ही यह दिव्यवाणी तुम में प्रवाहित हुई है। अब तुम राम का संपूर्ण चरित वर्ण करते हुए काव्य रचना करो। धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः। धर्मात्मा बुद्धिमान भगवान राम का जो भी गुप्त या प्रकट चरित्र है उसे तुम सब वर्णन करना। नाते वाक्यान्विता काव्ये काचिदत्र भविष्यति यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले। तुम्हारे काव्यों में कही गई कोई बात असत्य नहीं होगी। जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियां रहेंगे यह राम कथा वीर रहेगी। यावत् रामस्य कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तर्धीयत। तब तक तुम्हारी कही राम कथा संसार में फैलेगी। यह कहकर ब्रह्मा जी वहीं लुप्त हो गए। ततः शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययो तस्य शिष्यास्ततो सर्वे जगो श्लोकं पुनः। मुहुः प्रीयमाणाश्च प्राहुश्च भृश्य विस्मिततः समाक्षरैश्च तुर्भिश्च पादैर्गीतो महर्षिणा। ब्रह्मा के जाने पर शिष्य और ऋषि आश्चर्यचकित होकर उस श्लोक को बार बार गाने लगे। चार समान पदों वाला वह छंद अत्यंत मधुर था।
स अनुव्याहरणात् भूय शोकश्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः। बार बार उच्चारण करते करते शोक से उत्पन्न वह वाक्य श्लोक में परिवर्तित हो गया। ये प्रेरणा महर्षि के भीतर ही उत्पन्न हुई। कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशे करवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदेर्मनोरम्ये तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान्। समक्षरे श्लोकशते यशस्विनः यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः। महर्षि ने निश्चय किया मैं इसी छंद में रामायण नामक काव्य रचूंगा जो सुंदर मधुर और अर्थवान गावा। इस प्रकार उन्होंने राम की कीर्ति स्तुतियों से भरपूर महान काव्य की रचना आरंभ की। इति वाल्मीकि रामायणे आदि काव्ये बालकांडे द्वितीय सर्गः। इस प्रकार आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के बालकांड का यह द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।